नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएँ। आसिम मुनीर ने भारत को धमकी दी है। जी हाँ, आसिम मुनीर जो कि अब प्रेसिडेंट बनने के सपने देख रहा है, उसने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में दिए हुए एक लेक्चर में साहब भारत को बड़ा धमकाया और कह रहा है कि ये जो सब बातें कर रहे हैं डिप्टी सीओएएस हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहुल सिंह जी ने जो कहा कि भाई चाइना से लाइव इंटेलिजेंस मिल रही थी पाकिस्तान को और टर्की से मैन पावर जिसको कहते हैं मैन विद मशीन मिला था और इस तरह से एक ये 3 पावर्स की एक एक्सिस थी भारत के विरुद्ध। तो इसको कहा कि ये सब जो है ये ख़याली पुलाव है, ये ख्वाबों की उड़ानें हैं और ये सब चीज़ें जो की जा रही है वो भारत जो कर रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि जिससे कि पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके और पाकिस्तान की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ हैं, जी हाँ, हम सब जानते हैं पाकिस्तान की कौन-सी इंडिजिनस कैपेबिलिटी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडिजिनस कैपेबिलिटी ये है कि उसको सीज़फायर के लिए भीख माँगने में किसी भी और पावर की आवश्यकता नहीं है, किसी भी और एलाई की आवश्यकता नहीं है। उसको चीन और टर्की की ज़रूरत नहीं पड़ती, सरेंडर करने से पहले। तो इसलिए यहाँ तक तो ये सही कह रहा है आसिम मुनीर कि भई हाँ, ठीक है, हमने अकेले सरेंडर किया है, हमको चाइना और तुर्की से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बातें बड़ी-बड़ी हैं। अगर हिंदुस्तान ने फिर से हिमाकत की, अगर हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर फिर से हमला किया, तो हम उसको ऐसा मुँहतोड़ जवाब देंगे कि उसको ज़माने तक याद रहेगा। जी हाँ, अभी भी याद आ ही रहा है। अब किसको याद आ रहा है? आप तो बताओगे नहीं क्योंकि आपके यहाँ तो भाई वो चलता है ना क्या बोलते हैं अ, एक बड़ा ही है क्या सिमाना वा ताना 1 मिनट में आपको बता देता हूँ ये इस्लामिक फिलॉसफी है और ये इस्लामिक फिलॉसफी जो है वो ये देखिए मैं बताता हूँ ये क्या कहती है ये कहती है समीना व अताना समीना व अताना यानी वी हियर एंड वी ओबे यानी कि किसी भी चीज़ को सवाल पूछने की इजाज़त नहीं है, सवाल पूछने की इजाज़त नहीं है। हाँ, समीना व अताना, सुनो और उसकी आप पाबंदी करो, हुक्म उदूली मत करो, हुक्म बजा लाओ। तो इसलिए जो भी हुक्म देता है इसी ये ऊपर से चलता है कि साहब कि अल्लाह का हुक्म बजा लाओ, कुरान का हुक्म बजा लाओ, हदीस का हुक्म बजा लाओ, सुन्नत का हुक्म बजा लाओ और इसी तरह से जो बड़े लोग कहें वो हुक्म बजा लाओ, सवाल पूछने की इजाज़त नहीं है। समीना व अताना। तो ये समीना व अताना का सिद्धांत पालन करते हुए मिस्टर मिस्टर आसिम मुनीर जो कि सीईओ हैं एक तरह से यही कहा जाए कि भाई पाकिस्तान के सीईओ तो वहाँ के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं वही होते हैं। तो सीईओ के मुँह से जो कुछ भी निकला वो सही होना ही है। उसमें कतई किसी तरह के शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। जो कोई शक करेगा या शुबहा करेगा उसको दोज़ख भेज दिया जाएगा। ये कह रहा है मियाँ मुनीर। और मियाँ मुनीर ने और भी धमकियाँ दी और कहे कि साहब कि हमारे पास सारी कैपेबिलिटी है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है और भारत जो है वो इम्पोर्टेड गैजेटरी पर और इम्पोर्टेड माल पर इतरा रहा है। देखिए, मियाँ मुनीर ने कहा कि हम जंग जीत गए और उसके लिए उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने फ़ील्ड मार्शल का खिताब ले लिया, फ़ील्ड मार्शल की पोस्ट। तो फ़ील्ड मार्शल वो बन गए तो ये प्रूफ़ है पाकिस्तान की जीत का। क्योंकि मैं फ़ील्ड मार्शल बन गया हूँ इसलिए हम जीते। कितना अच्छा लॉजिक। वैसे भी कोई जैसा मैंने कहा कि ये हिंदू धर्म की तरह ये प्रश्नोत्तरी तो होती नहीं जैसे हमारे यहाँ उपनिषद होते हैं, होते ही प्रश्न हैं। पूरा का पूरा जितने भी स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं सारे के सारे प्रश्नोत्तरी फॉर्म में है, प्रश्न पूछे जाते हैं। भगवद गीता भी पूरा अर्जुन के द्वारा जो एक प्रश्न उत्पन्न किया गया वो
वहीं से आरंभ होता है। पहला अध्याय जो अर्जुन विषाद योग है, वो प्रश्न ही प्रश्न है अर्जुन के, और उसके सारे उत्तर में भगवद गीता कही गई। ये इस्लाम में लागू नहीं होती है। इस्लाम में जो कह दिया गया या जो किताब में लिखा है वही सच है। उसको अगर ज़रा-सा भी तुम उसके ऊपर कोई शक व शुबा करोगे तो तुम दोज़ख में जाओगे। तो ये हिसाब है। इसलिए उन्होंने कह दिया कि हम जीते हैं और हमने जो है वो बहुत सख्ती से हराया है हिंदुस्तान को, और इसलिए हिंदुस्तान बहकी-बहकी बातें कर रहा है। अब आप लोग भी जानते हो, सबने देखा है, यानी कि आपने खुद ने मान लिया, खुद की मिलिट्री ने मान लिया कि उनके 21 एयरबेस जो हैं वो नष्ट हुए हैं। अब 21 एयरबेस और दूसरे जो दीगर और उनके जो हैं वो तो उन्होंने माना है। उसके अलावा बहुत सारे जो भारत ने हिट किए हैं, किराना जो इनका न्यूक्लियर स्टोरेज सेंटर है, वो भारत ने भी नहीं एक्नॉलेज किया है, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी अलग है। तो भाई जब ये सारी बातें हो गई, तो भारत ने भी कहा कि ठीक है भई, आपसे हमें बहुत डर लग रहा है। आपने ये क्लेम कर लिया कि आपने रफ़ाल गिरा दिए। पहले दिन आपने रफ़ाल गिरा दिया 7 तारीख को, और उसके बाद फिर 8, 9, 10 को आप चुपचाप बैठे रहे। ये कोई नहीं पूछ रहा कि भई बाकी 3 दिन चुपचाप क्यों बैठे रहे? जब आपने पहले दिन ही रफ़ाल गिरा दिया था आपने। रफ़ाल कंपनी ने डायरेक्ट आज बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि हमारा कोई भी रफ़ाल कॉम्बैट में नहीं गिरा था। एक रफ़ाल को 12,000 मीटर पर उड़ते हुए टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, जिसकी वजह से उसको नीचे ग्राउंड करना पड़ा, और उस टेक्निकल प्रॉब्लम की इस समय जाँच चल रही है। अब इससे स्पष्ट क्या कहा जा सकता है? फ्रांस ने फ्रांस ने सीधे-सीधे चाइना को आरोपित किया है। चाइना के ऊपर सीधे-सीधे ये आरोप लगाया है कि चाइना ने पूरी दुनिया में रफ़ाल के विरुद्ध झूठ फैलाया, और इंडोनेशिया जैसे जो देश थे जिन्होंने रफ़ाल के ऑर्डर प्लेस कर रखे थे, उनको रफ़ाल के विरुद्ध बहका के उन ऑर्डर्स को कैंसल करवाने का कुचक्र रचा। है ना मज़े की बात? तो अब फ्रांस भी खड़ा हो गया चीन और पाकिस्तान के विरुद्ध। अब इनके मिराज गिरे हैं, इनके जो मिराज थे पुराने, मिराज 5 वगैरह, वो गिरे हैं, तो उसके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं ये लोग। करेंगे ये, धीरे-धीरे सारी बातें आएँगी। मुझे लगता है अब हाइंडसाइट में कि भारत की जो स्ट्रैटेजी थी कि भई चीज़ें जो हैं वो धीरे-धीरे आगे बढ़ानी है, धीरे-धीरे बताना है। जैसे ये भी जो भी नैरेटिव बन रहे हैं वो आराम से उसमें जब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पंक्चर होके वो पूरा गुब्बारा, वैसे गुब्बारा तो एक ही पंक्चर में उतर जाता है, लेकिन ये पूरा गुब्बारा जब ये धड़ाम से नीचे गिरेगा, तब और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और इनको काउंटर करने के लिए, इनके दिल में खौफ पैदा करने के लिए, ये जो कह रहे थे कि पहले भाई JF-35A आ रहा है, चाइना ने उस पे पाबंदियाँ लगा दी। उसने कहा कि नहीं, पहले ओवरसाइट प्रोग्राम तय करो। उसी तरह से जैसे कि F-16 पर अमेरिका ने कर रखा है, उसी तरह का जब ओवरसाइट प्रोग्राम तय होगा तभी हम तुमको ये डिस्काउंटेड F-35A देंगे, JF-35 देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। लोकल लो बात। भारत ने आज स्पष्ट स्पष्ट घोषणा कर दी। डिफेंस सेक्रेटरी ने स्वयं, राजेश कुमार सिंह ने ये कंफर्म किया फॉर द फर्स्ट टाइम कि सरकार जो है वो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को अपने मित्र देशों से खरीदने के ऊपर खरीदने के ऊपर विचार कर रही है एज अ शॉर्ट टर्म ऑप्शन। क्यों? लॉन्ग टर्म में तो एएमसीए आना ही है, और एएमसीए इज द मोस्ट एडवांस्ड। राजनाथ सिंह जी ने ये घोषणा कर दी कि हम बड़े इंजन बनाने में अब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ध्यान है ना, हम लोगों ने चलाई थी फंड कावेरी इंजन का एक पूरा कैंपेन चलाया था। उसका परिणाम आ रहा है, आता है ये परिणाम। भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार में ये है कि अगर ढंग से कोई कैंपेन चलाओ और प्रेशर बनाओ, तो ये सरकार सुनती है। ये मैंने कई बार देखा है, और कई विषयों में सुनती है। बहुत सारे हमने एक्सपेरिमेंट करके देख लिए। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, ये एक सेंसिटिव सरकार है।
तो अब इसके अलावा और भी काम हो रहे हैं साहब कि अच्छा आप JF-35 खरीदोगे, कोई बात नहीं। हम लॉन्ग रेंज RT वाला 250 किलोमीटर वाला जो है वो एयर टू ग्राउंड मिसाइल ले रहे हैं और स्काई स्टिंग एयर टू एयर मिसाइल 250 किलोमीटर वाली इजराइल से। इजराइल का ऑफर आ गया, हम ले लेंगे क्योंकि हमें चाहिए। क्योंकि अब आप लाने वाले हो साहब PL-17, PL-15 तो आपकी फेल हो गई, इसलिए आप PL-17 लाओगे जिससे और भी ज़्यादा फेल हो। यही है आपके पास। PL-15 हमारे पास 8 पड़ी हुई हैं, जिनका कि एग्जामिनेशन हो रहा है और चाइना का सारा भेद जो है उनसे खुल के आ जाएगा। फिर क्या करोगे? PL-15 तो डिस्कार्ड करनी पड़ जाएगी, फिर PL-17 भी आखिरकार जो आपका सिस्टम है वो तो वही रहेगा ना। स्काई स्टिंग आने वाली है, ट्रिपल पल्स मोटर वाली है वो। 250 किलोमीटर तो उसकी मिनिमम रेंज रहेगी और ट्रिपल पल्स मोटर का मतलब ये हुआ कि वो 400 किलोमीटर तक भी जा सकती है एयर टू एयर। 400 किलोमीटर की एयर टू एयर मिसाइल चलेगी तो भैया तुम कहाँ बचोगे पाकिस्तान वालों? लेकिन हमारी एक बात लास्ट में फिर से बता जाओ, वो ये कि 8, 9, 10 को तुमने अपने जहाज क्यों नहीं उड़ाए? अगर तुमने 7 तारीख को भारत के बहुत सारे जहाज गिरा दिए थे, 6070 जो किया था तुमने, क्या हुआ उसका? अब तो पूरी दुनिया कह रही है कि भाई साहब आपके GHQ से 3 किलोमीटर पर भारतीय जहाज उड़ रहे थे। जैसे चाहते GHQ को टारगेट कर लेते। क्यों भाई? बताओ क्या हुआ? आसिम मुनीर मियाँ, अब तय कर लो कि फील्ड मार्शल ही बने रहना है, COAS ही बने रहना है कि अब तुमको प्रेसिडेंट बनना है? क्योंकि तुमको बहुत चोट लगी, ट्रंप ने प्रोटोकॉल नहीं दिया तुमको, बाहर से वॉक कराया। वैसे तो आज जो कर्नल रैना के साथ बातचीत हुई उसमें तुम्हारी क्या बातचीत हुई, वहाँ पे क्या तुमको डायरेक्शन दिए गए, ये सब बात बाहर आ चुकी है। लेकिन तुम तो बेशर्म हो ना, तो इसलिए ये तो बता दो, ये तो बता दो कि भाई प्रेसिडेंट बन के बैठोगे या कि COAS ही बने रहोगे? ये भी बताओगे क्या कि 3 दिन तुम्हारे हवाई जहाज कहाँ गायब हो? बस इतना बताओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।